आज हम लोग देखेंगे न्यू चैप्टर मेघाए, जिसके रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। तो किताब खोल लो और पेंसिल से उसमें जो जो चीज़ें मैं बताऊंगी उसको अंडरलाइन करते जाना। सबसे पहले जो रचनाकार हैं कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, इनके बारे में हम पहले जानेंगे, इनका परिचय। ठीक है, तो जन्म पहले भी हमने बताया है कि कभी परिचय देना हो या लेखक का परिचय देना हो तो जन्म, उनका निधन, उनकी रचनाएं, उनकी भाषा, ये सारी बातें हमको बताना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में 15 सितंबर यानी कि 15 सितंबर 1927, ठीक है, इनका जन्म हुआ। ओके, फिर निधन 1983, आकस्मिक निधन। आपकी किताब में एक शब्द दिया होगा आकस्मिक निधन, मतलब कि अचानक ही उनकी मृत्यु हो गई थी। आधुनिक काल के कवि हैं, जैसे कि आपको पता होगा आधुनिक काल का जो सन है वो 1900 से शुरू हो जाता है, तो आधुनिक काल से के कवि हैं ये। और रचनाएं उनकी जो आपको लगता है कि आप इजीली याद कर सकते हैं, जैसे इसमें दिया हुआ बांस का पुल, हवाएं, गर्म हवाएं, एक सूनी नाव, कुआनो नदी, ये सबको आप इसमें से कोई भी कम से कम चार कविताएं, जो कविताओं के जो नाम है उसको आप अंडरलाइन कर लो। ठीक है, भाषा इसमें नहीं दिया है, भाषा आप लिख लो सरल, सहज, और क्या बोल सकते हैं उसको, सारगर्भिक। सारगर्भिक कैसे लिखना होता है? यानी कि आसानी से समझ में आ जाते हैं, सारगर्भिक। नोट कर लो। नोट कर लिया। अब जैसा कि इस चित्र में तुम्हें क्या क्या दिख रहा है, ये बादल है ना, ये जो पूरा इस तरह से है, ये सारे काले घने बादल, कहीं कहीं सफेद है ना, ये है आपके बादल, ध्यान रखना, ये है बादल। ठीक, ये क्या है? पेड़ पौधे, पेड़ वृक्ष, ये कैसे पेड़ हैं? छोटे छोटे पेड़, ध्यान रखना हर चीज को, छोटे पेड़। ओके, फिर ये रास्ता हो गया, ठीक है, ये घर है, ये बड़े पेड़ हैं, ठीक, ये तालाब है। ओके, ये सब चीजें। ठीक, अब ये ध्यान रखना है कि इसको नोट कर लोगे कि क्या क्या चीजें इसमें दिख रही हैं, मतलब चित्र आपको नहीं बनाना है, बस वहीं पे जहाँ पे तुम्हारी पोएम स्टार्ट होती है बस इसे नोट कर लो, क्या क्या है, घर होता है। ठीक है, अब ये पूरा जो परिवेश है ये है ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण परिवेश, गांव का वातावरण। और ये जो बादल हैं, क्यों आकाश में बादल छाए हुए हैं? क्योंकि वर्षा ऋतु का समय है, बारिश होने वाली है, तो घने काले बादल छा गए हैं। इसमें देख सकते हो कहीं हर कलर के, है ना, अभी इसमें पूरे कलर भी नहीं आ पाए हैं, लेकिन अब देखो यहाँ पे हल्का हल्का आसमानी भी तुमको दिखेगा, थोड़ा सा काला दिखेगा, थोड़ा सा ग्रे कलर में दिखेगा, ठीक है, सफेद दिखेंगे, तो रंग बिरंगे चमकदार एकदम काले काले बादल छाए हैं। अब देखो ये जो कविता है वो है प्रतीकात्मक कविता। प्रतीकात्मक क्या होता है वो देख लो आप कैसे लिखना है।
प्रतीकात्मक क्या है? प्रतीक क्या है इसमें? देखो, मेघ, बादल, मेघ। अब मेघ जो है इसमें किसका प्रतीक है? शहरी दामाद। इसमें जितने भी प्राकृतिक चीजें तुम्हें दिखाई देंगी या मैं बताऊंगी, वो किसी न किसी से संबंधित होगी। प्रकृति का जब मानव से हम कनेक्ट करते हैं, प्रकृति को जब मानव से हम कनेक्ट करते हैं कि जैसे मेघ है तो मेघ शहरी दामाद है। फिर क्या, ये पेड़ है ना, पेड़, ये जो है गांव में जो नगरवासी होते हैं, नगरवासी रहने वाले है ना, वहाँ के रहने वाले लोग हैं, आम या फिर यूँ कह लो आम ग्रामवासी। नगरवासी हटा दो, आप ग्रामवासी करो, कि गांव की बातें बताई गई हैं इसमें, तो ग्रामवासी, ठीक है। और पेड़ जैसे ये हो गया गांव में रहने वाले लोगों का प्रतीक है। फिर मैंने बताया था आपको तालाब, तालाब किसका प्रतीक है? तालाब या फिर नदी है ना, नदी में जो उसमें जो पानी है, नदी जो है वो किसका प्रतीक है? नई वधुएं, वधुएं मतलब जिनकी अभी नई शादी हुई है, जो दुल्हनें होती हैं, उनका प्रतीक है। ओके, अब इसमें ये रास्ता है, रास्ते से जब गांव में जो रास्ता होता है ना, जैसे पहले के समय में, अभी भी आप गांव में जाओगे, एकदम जो पूरी तरह से गांव है, वहां पे आप जाएंगे, देखेंगे रास्ते बहुत कच्चे टेढ़े मेढ़े होते हैं, ठीक है। और अभी भी गांव में जाने पर जिसके वहां मेहमान आते हैं, उनसे पहले गांव के लोगों को पता चल जाता है, और सबसे पहले गांव के छोटे छोटे बच्चों को पता चल जाता है कि मेहमान आए हैं। यानी कि यहाँ पर जो मेघ है वो गांव में आए हुए शहरी दामाद का प्रतीक है। शहरी क्यों? शहर से आ रहा है गांव, कौन आ रहा है? दामाद जी। इसलिए चूंकि जब प्रकृति को मानव से जो है संबंध बताया गया है, इस कारण इस पाठ में मानवीकरण अलंकार भी है। नोट कर लेना इसको भी, मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार और साथ साथ रूपक अलंकार भी कर दिया। दो अलंकार हैं इसमें, ठीक है, मानवीकरण अलंकार और रूपक अलंकार। तो अब हुआ क्या, पहले सार समझ लेना क्या है। सार क्या है कि ये ध्यान रखना, कभी भी जब आंसर लिखेंगे या भाव स्पष्ट करेंगे तो हमेशा दो अर्थों में करेंगे। पहला जो अर्थ होगा वो प्रकृति के अर्थ में होगा, जैसा कि कविता की पंक्तियां दी रहेंगी, और जो दूसरा अर्थ होगा जो आपको समझ करके लिखना है, किस अर्थ में, जैसे कौन आया है तो आकाश में घने घने काले रंग बिरंगे बादल आए हैं, और दूसरे अर्थ में क्या है, ऐसा लग रहा है मानो गांव में कोई शहरी दामाद आया हो। इस तरह से स्वागत सत्कार होता है। तो पहले के समय में जब गांव पर कोई दामाद जो आते थे, दामाद, अतिथि, पाहुन, है ना, पहुना भी कहते थे, गांव में दामाद को पहुना भी कहते थे। तो जब आते थे तो पूरे गांव में एक उत्सव का माहौल हो जाता था। ऐसा लगता था कि जैसे कोई त्योहार आ गया हो, कि त्योहार मनाया जा रहा हो, इस तरह से माहौल होता था। तब में और अब में तो बहुत फर्क आ गया है अभी। तो अब चूंकि गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है, प्रतीकात्मक कविता है, ये प्रतीक है, कोई ना कोई जितनी भी प्राकृतिक चीजें दी हुई हैं इसमें, वो किसी न किसी से संबंधित है। तो जब गांव में गर्मी का माहौल है, बहुत ज्यादा गर्मी है, उमस है, प्रचंड गर्मी है, अब गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। लोग किसका इंतजार करते हैं? आसमान की ओर देख करके किसका इंतजार करते हैं? कब काले बादल छाएंगे। और काले बादल के छाने का मतलब कि मौसम ठंडा हो जाएगा, बारिश होगी। लेकिन बारिश है कि आ ही नहीं रही है, बादल है कि आकाश में छा ही नहीं रहे हैं। और वैसे भी वर्षा ऋतु जो होती है वो कब आती है? पूरे एक वर्ष में एक बार, बरस बाद, एक बरस बाद, यानी एक वर्ष में एक बार आते हैं। अब कैसे तुलना किया गया है, ध्यान रखना,
बादल पूरे वर्ष में यानी एक वर्ष में एक बार आते हैं, जैसे ऐसा लगता है मानो कि शहरी दामाद ससुराल में पूरे एक वर्ष के बाद आए। अब ये बताओ कि तुलना क्यों की गई, दामाद से ही क्यों तुलना की गई? सोचने वाली बात है। देखो, पहले के समय में, अब तो माहौल बहुत बदल गया है, दामाद जी कभी भी चले जाते हैं, लेकिन पहले के समय में पूरे साल भर में 1 से 2 बार, 2 बार तो छोड़ो, साल भर में 1 बार जाते थे मिलने। अब जाते थे तो पूरी तैयारियों के साथ जाते थे। तैयारी कैसी? रंग बिरंगे चमकदार मलमल के कपड़े पहन लिए, चमकीले कपड़े पहन लिए, खूब बन ठन के तैयार होके संवर के। क्यों? ससुराल जाना है। तो ससुराल जाना है तो ऐसे चले ही नहीं जाएंगे, तैयार होके जाएंगे, पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। अब वैसे ही मेघ भी है, अब बारिश का इंतजार कर रहे हैं लोग, इधर इंतजार कर रहे हैं गांव में, कब आएंगे दामाद जी, बहुत दिन हुए उनके दर्शन हुए, और उधर दामाद जी को तैयार होने में कितना समय लग रहा है। अब सोचो कि मेघों की तुलना शहरी दामाद से की गई, तो शहरी दामाद कैसे आते हैं? बन ठन करके, संवर करके आते हैं। वैसे ही बादल भी पूरे आसमान में घने काले बादल छाए हुए हैं। ये देखो, रंग बिरंगे बादल छाए हुए हैं घने, यानी कि अब माहौल कैसा है कि अब बारिश होने वाली है। ओके, रास्ता है तो बहुत सारे रास्ते होते, टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं, तो ये दामाद जी हैं, थोड़ा मिठाई, जलेबी और दही चूड़ा जो भी उस समय मिलता था अपना रख लेते थे साथ में। ये ससुराल जा रहे हैं तो लोग तो इंतजार करेंगे ना, मिठाई लेके आए कि नहीं, दामाद जी क्या पहने हैं, क्या कैसे आए हैं, ठीक है। तो तैयारी भी आने में तो समय लगेगा ना, इतनी तैयारी होगी। अब शुरू करते हैं कविता कि कैसे मेघ आ रहे हैं, तो वातावरण में किस तरह से, जैसे बादल के छाने पर, यानी आसमान में जब काले बादल छा जाते हैं तो प्रकृति में कैसा बदलाव आता है, वैसा ही बदलाव आता है जैसा गांव में जब शहरी दामाद आते हैं वैसा माहौल होता है। चलो देखते हैं। तो पहली लाइन है, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, यानी मेघ आए हैं, मेघ रूपी शहरी दामाद। मेघ का पर्यायवाची क्या है? बादल, घन। तो मेघ जो है बड़े तैयार व्यार होके, बन ठन के, संवर करके, संवर की मतलब सज धज करके, तैयार, बन ठन के तैयार होकर के आए हैं। जैसे आए हो पाहुना, एक शब्द दिया होगा पाहुन, जैसे कि कैसे आए हैं कि कोई मेहमान जो है बन ठन करके, संवर करके। मेहमान कौन? अतिथि। अतिथि कौन? दामाद, ठीक है। तो मेघ आए बड़ी बन ठन के, संवर के, यानी बादल बड़े ही तैयारी के साथ रंग बिरंगे काले काले उमड़ घुमड़ करके पूरे आकाश में बादल छा गए हैं। अब अर्थ हमेशा का दो अर्थ में बताएंगे। तो पहला देखिएगा, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। बयार मतलब हवा, यानी कि जब आकाश में बादल छा गए हैं तो जोर जोर से हवाएं चलने लगी हैं। अब यहाँ पर हवा जो है वो प्रतीक है छोटे छोटे बच्चों का। हवा छोटे छोटे बच्चों का प्रतीक है, नोट करते जाना, छोटे छोटे बच्चों का प्रतीक है। पहले के समय में गांव पे बच्चे खेला करते थे, बाहर, गांव से थोड़ा बाहर जाकर के बच्चे खेला करते थे। तो जैसे ही गांव में कोई प्रवेश करता था, कोई भी अतिथि, मेहमान, दामाद जी, तो बच्चों को पहले पता चल जाता था, और बच्चे क्या हो गए? संदेशवाहक, यानी सबसे पहले संदेशा वही देते हैं। यानी कि जब आकाश में बादल छा जाते हैं तो सब उसके आगमन की सूचना सबसे पहले हमें किससे मिलती है? हवाएं चलने लगती हैं, ठीक है। तो नाचती गाती मतलब खुशी, मतलब हवाएं चलने लगती हैं, यानी वातावरण में खुशी का माहौल हो जाता है। और दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। अब चूंकि क्या था कि गर्मी से वातावरण में बहुत नमी थी, है ना, बहुत गर्मी थी, तो वातावरण बहुत गर्मी थी, ग्रीष्म ऋतु का समय था, बारिश का लोग इंतजार कर रहे थे, गर्मी से हाल बेहाल था, बारिश हो ही नहीं रही थी। तो ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ? जैसे ही हवाएं चलने लगी, जोर जोर से हवाएं चलने लगी, तो दरवाजे और खिड़कियां
खुलने और बंद होने लगी। ठीक है, दरवाजे और खिड़कियां क्या होने लगी? खुलने और गली गली, मतलब गली गली में जो दरवाजे और खिड़कियां थी वो खुलने और बंद होने लगी। अब इसका क्या अर्थ है? जो घर में जो स्त्रियां हैं, देखो गांव का माहौल ऐसा होता है कि घर की जो स्त्रियां होती हैं वो घर में रहती हैं, मतलब घर में जो बहुएं हैं या औरतें हैं वो घर में रहती हैं, ज्यादातर पसंद करती हैं। और दूसरी चीज कि जब भी कोई मेहमान आते हैं तो ये नहीं कि दरवाजे पे चले गए देखने, खिड़की खोल करके देखने लगती हैं कौन आया है, किसके वहां मेहमान आए हैं, कैसे लग रहे हैं, देखने में कैसे हैं, सुंदर है या नहीं, कैसे कपड़े पहने हैं। तो इसीलिए लोग क्या करती हैं, घर की औरतें दरवाजे और खिड़कियां खोल करके देखने लगती हैं, या यूं भी कह सकते हैं उनका स्वागत करने लगती हैं देख करके। ठीक है, और फिर जैसे ही नजर मिलती है, यानी कि ऐसा लगता है कि कहीं दामाद जी ने हमें देख लिया है या मेहमान ने हमें देख लिया है, तो फटाक से क्या करती दरवाजा बंद कर देती हैं। अब इसका दूसरा अर्थ भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।